सबसे पहले तो सारे भारतीयों को, हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोगों को बहुत सारी बधाई, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम 3-3 रुपए के आसपास फिर से बढ़ा दिया गया है। 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया गया है और बहुत मजेदार है। दाम बढ़ाया जाता है सुबह सुबह 6 बजे। मेरे सामने ये 4 अखबार रखे हैं। अंग्रेजी का अखबार है, हिंदी का अखबार है, उर्दू का अखबार है। इनमें से किसी अखबार में आपको यह खबर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि रात में ये नहीं बढ़ाया जाता है, दिन में नहीं बढ़ाया जाता है, सुबह सुबह 6 बजे बढ़ा दिया जाता है ताकि किसी अखबार में यह खबर ना आए। सुबह सुबह 6 बजे इसलिए बढ़ा दिया जाता है ताकि आप किसी भी तरह इस बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत से बच ना सकें। आप ऑफिस निकलें, दिमाग में यही रखते हैं कि ऑफिस जाते हुए पेट्रोल डलवा लेंगे, और जब आप पेट्रोल पंप पे पहुंचेंगे तो मालूम चलेगा कि 3 रुपए पेट्रोल और महंगा हो गया, 100 पार कर गया। अब पेट्रोल की कीमत ऑफिशियल तौर पर लगभग पूरे भारत में 100 रुपए से ज्यादा हो गई। दिल्ली में तो हो ही गई है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमत चौथी बार बढ़ा दी गई। इससे समझ में यह आता है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार एकदम मुसलमानों के पक्ष में है। अब आप कहेंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से मुसलमानों के पक्ष में कैसे हो गई सरकार? देखिए, गिरिराज सिंह झटका करते हैं, कहते हैं झटका मटन खाओ, हलाल वाला मत खाओ। लेकिन जब खुद आपको रेतना है, जब खुद आपको हलाल करना है, तो रेता जा रहा है, हलाल किया जा रहा है, धीरे धीरे प्राइस बढ़ाई जा रही। और पूरा गोदी मीडिया, पूरा बीजेपी का आईटी सेल ऑस्ट्रेलिया में इतनी बढ़ गई, अमेरिका में इतनी बढ़ गई, पाकिस्तान में इतनी बढ़ गई, बांग्लादेश में इतनी बढ़ गई। अरे भैया, हमको हिंदुस्तान में रहना है। तो बोले हिंदुस्तान में तो बहुत थोड़ी सी बढ़ी है। तब भी हम लोग कह रहे थे कि ये तो शुरुआत है, अभी काफी बढ़ेगी। 3 दिन बीता, 90 पैसे बढ़ा दिए, फिर 3 दिन बीता, 90 पैसे बढ़ा दिए, और अब सीधे 3 रुपए के आसपास फिर बढ़ा दिया गया। यानी कुल मिलाकर पेट्रोल की जो कीमत है, डीजल की जो कीमत है, वो 3 6 और 2 8 रुपए, 7-8 रुपए के बीच में बढ़ गई है 10 दिन के अंदर। और खास तौर पर किसानों को मैं बधाई देना चाहूंगा। गांव में मैं देखता हूं मोदी जी के गुण गाने वाले बहुत होते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। अब देश हित में बलिदान करने के लिए उनको और ज्यादा मौका मिलेगा। खेती का सीजन है, मानसून आया नहीं है, मानसून के आने की अभी संभावना नहीं है। सिंचाई के लिए आपको डीजल की जरूरत पड़ेगी और डीजल महंगा हो चुका है, यानी आपके फसलों की लागत बढ़ जाएगी। लेकिन जब यही फसल कटेगी और मंडी में बेचने जाएंगे, तब फसल की कीमत और घट जाएगी। यानी आपका डबल फायदा है। आप सरकार से पैसा कम लेंगे और सरकार को पैसा ज्यादा देंगे। आप जैसा राष्ट्रभक्त कहां और मिलेगा? तो आराम से मोदी सरकार चुनते रहिए और इसी तरह से अपनी पॉकेट कटाकर, अपनी गर्दन कटाकर देशभक्ति करते रहिए।